तो देखें, कुछ नया बनाने के चक्कर में मैंने क्या बना डाला। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब कि ये दुनिया का अकलौता पिज़्ज़ा होगा जिसे बनाने में हार्डली आपके 15 मिनट लगेंगे। अगर आप बगैर मेहनत के एकदम मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं झटपट फटाफट से बनने वाला ऐसा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा जिसका एक पीस खाएंगे ना तो हाथ को रोक ही नहीं पाएंगे। इतना आसान है बनाना कि बच्चे भी इसे बना लें। रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है, बनाना भी आसान है और सबसे अच्छी बात, कम वक्त में मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो इंस्टेंट और सुपर हिट पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो चिकन रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर फ्राइंग पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। अच्छा, उसके बाद शामिल कर दूंगी मैं चिकन। चिकन है तकरीबन 400 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ और चिकन के मैंने छोटे छोटे पीस काट लिए हैं जिन्हें चिकन चंक्स भी कहा जाता है। यहाँ पर डाल दिया है मैंने तकरीबन 1 टीस्पून लहसुन का पाउडर। ये नहीं है तो आप फ्रेश लहसुन कूट कर डाल दें या फिर बारीक सा चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चिकन को मैं फ्राई करूंगी और चिकन का जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता ये चिकन भुनता ही रहेगा। तो ये मज़ेदार से चिकन टिक्का चंक्स बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप बर्गर बनाएं, सैंडविच बनाएं या पिज्ज़ा की टॉपिंग पर लगाएं, आपका काम आसान हो जाएगा। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हो गया, 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं काली मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून शामिल करूंगी पिसा हुआ गरम मसाला और 2 से 3 चुटकी के बराबर हल्दी। इसके अलावा 1 टीस्पून भरकर शामिल करेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर। बस जी, कुछ भी नहीं करना, 2 टेबलस्पून इसमें सिरका डाल दें। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। चिकन को पकने के लिए छोड़ दें। जो मैंने इसमें सिरका डाला है ना, वो चिकन को गलाने के काम आएगा और चिकन की स्मेल को भी ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर चिकन को पका लें जब तक कि चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता और ये मसाला बोटियों पर चिपक नहीं जाता। अच्छा, पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप महसूस करें कि चिकन अभी तक सॉफ्ट नहीं हुआ तो 2 से 3 घूंट पानी भी डाल सकते हैं, मगर मैं चिकन के पानी में ही चिकन को कुक कर लूँगी। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा फूड कलर डालना पड़ा क्योंकि हल्का सा इसका कलर मुझे डिम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर जर्दा फूड कलर का इस्तेमाल किया है, 2 चुटकी के बराबर। ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डाल दें, अदरवाइज स्किप कर दें। तो बोनलेस चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट लगेंगे। चिकन अच्छे तरीके से गल जाएगा और मसाला भी बोटियों पर चिपक जाएगा। तो बस जी, फ्लेम को ऑफ कर दें और चिकन को ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अच्छा, आज जो इंस्टेंट पिज़्ज़ा मैं बनाने जा रही हूँ, यकीन करें ये इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है। पूरी फैमिली जी भर के खा लेगी और आपसे बार बार फरमाइश भी करेगी। यहाँ पर एक बोल में शामिल किया है मैंने 1 कप के बराबर नीम गर्म दूध। अब जिस कप से मैंने दूध डाला है उसी कप से मैं पानी भर कर डालूंगी। तो दूध को नीम गर्म होना चाहिए और पानी भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 अदद अंडा डालेंगे, अंडा भी रूम टेम्परेचर पे है। हाफ टेबल स्पून शामिल कर दूंगी मैं इसमें रेगुलर शुगर यानी कि चीनी और 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें नमक का। तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूंगी और यहाँ पर शामिल करने लगी हूँ मैं इंस्टेंट ईस्ट। हर जगह से आपको आसानी से मिल जाएगी। 1 साशे डाल रही हूँ, तकरीबन 11 ग्राम के बराबर है और अगर टेबलस्पून में देखें तो 1 टेबलस्पून ये इंस्टेंट ईस्ट है। अच्छा, यहाँ पर हमने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करेंगे कि अंडा भी अच्छे तरीके से फेंट जाए और जो मैंने इसमें चीनी डाली है उसका भी दाना घुल जाए। आप ऐसा करें। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को एंड तक देखा करें। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मिक्सिंग मैं कर चुकी थी। 1 कप के बराबर मैदा ले लेंगे और इस लिक्विड में ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करें और यहाँ पर हमने क्या करना है, मैदे की गुठलियों को ख़त्म करना है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मार्केट से जितने पैसों का आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं ना, उतने पैसों में ऐसे 3 पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएंगे और वो भी बेहतरीन किस्म के। तो फिर देर किस बात की, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। अच्छा, 1 कप मैदा मैंने पहले डाला था, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब 2-2 टेबलस्पून करके मज़ीद मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ। टोटल मैंने 1.5 कप के बराबर मैदा ऐड किया था। मैं आपको डो की कंसिस्टेंसी भी चेक करवा देती हूँ ताकि आपको
किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। तो नॉर्मली जो हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं उसमें डो को गूंदना पड़ता है, रेस्ट देना पड़ता है, मगर इस डो के लिए आपको 1 मिनट का रेस्ट भी नहीं देना। तो बस जी अच्छे तरीके से मैंने सब चीज़ों को वेल कंबाइन कर लिया है। अब आप डो की कंसिस्टेंसी को चेक करें। ये लिक्विड में है, मगर आप देख रहे हैं कि चम्मच की बैक अच्छे तरीके से कोट हो रही है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं है। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा ट्रे को मैंने बटर पेपर की मदद से ग्रीस कर दिया था, मगर मैं आपसे कहूँगी आपने बटर पेपर को नहीं लगाना। विदाउट बटर पेपर बस ट्रे को हल्का सा ग्रीस कर लें और इस पर लिक्विड डो डाल दें। अगर आपके पास ऐसी बेकिंग डिश नहीं है तो आप पिज़्ज़ा पैन ले सकते हैं, या फिर घर में कोई भी कढ़ाई या फिर पतीली भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डो को मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया है, इवन कर लिया है। अब इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा टॉपिंग, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। सबसे पहले तो मैं इस पर चीज़ डालूंगी। अच्छा, अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैं चीज़ कहाँ से लेती हूँ। तो जो सुपरमार्केट से आपको चीज़ मिलती है एडम्स की, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। मैं क्या करती हूँ, मेरे घर के नज़दीक जो भी पिज़्ज़ा पॉइंट है, मैं वहाँ से चीज़ परचेज़ कर लेती हूँ। अच्छा, एक पैकेट में तकरीबन 2 किलो के बराबर चीज़ होती है, जो पूरे महीने चलती है, और उसकी कीमत होगी तकरीबन 3300 के बराबर, यानी कि 3300। तो 2 किलो की चीज़ एकदम परफेक्ट रहती है। आप भी ऐसा किया करें, आपके घर के नज़दीक या आपकी मार्केट के नज़दीक जो भी पिज़्ज़ा पॉइंट हो, आप वहाँ से चीज़ परचेज़ किया करें। लूज़ क्वांटिटी में मिलेगी और काफ़ी ढेर सारी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने चीज़ लगा दी, उसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी सब्जियाँ काट कर लगा दी हैं, जिसमें बारीक कटे हुए टमाटर, प्याज़ और शिमला मिर्च हैं। आपका जो दिल चाहे आप लगा सकते हैं। आप यहाँ पर कॉर्न्स भी लगा सकते हैं। चिकन के पीसेस लगा देंगे और थोड़ी सी चीज़ ऊपर से भी लगाएंगे, क्योंकि हम एकदम मार्केट स्टाइल पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने चीज़ को फैला दिया है। कुछ ऑलिव्स भी लगा लेंगे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा मैं बेक करूँगी बेकिंग वाले ओवन में। अब आप कहेंगे कि फ़ायज़ा, हमारे पास तो बेकिंग वाला ओवन नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लिक्विड डो को आप पिज़्ज़ा पैन में डालें और सेम इसी प्रोसेस से बाकी की टॉपिंग कर लें। तो 180 डिग्री पर दोनों रॉड ऑन करें और पिज़्ज़ा को बेक कर लें। इसे बेक करने में 15 से 18 मिनट लगेंगे। बेहतरीन सा कलर आ जाएगा और आपको फील भी नहीं होगा कि ये पिज़्ज़ा हमने लिक्विड डो से बनाया है। आप इसे पतीले में बेक कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बना सकते हैं, या फिर ओवन में भी इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है और डो को कुक करना है। तो माशाल्लाह से इतना कुछ जायकेदार पिज़्ज़ा बना था कि मैं खुद भी हैरान रह गई। कुछ नया बनाने के चक्कर में बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी है। आप इस पिज़्ज़ा को घर में बनाएंगे ना, मेरे फैन हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको पिज़्ज़ा के पीस काट कर दिखा रही हूँ। एकदम सॉफ्ट से ये पीस बने हैं, जो आपके मुंह में घुलते जाएंगे। पिज़्ज़ा की ये रेसिपी निहायत ही आसान है, बनाने में भी मज़े का है। तो इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। बस आपने ये करना है कि बेकिंग वाली डिश में बटर पेपर नहीं लगाना, क्योंकि बटर पेपर बाद में चिपक सा गया था। एक गलती जो मुझसे हुई थी वो ये है कि मैंने बटर पेपर नहीं लगाना था, अदरवाइज ये पिज़्ज़ा परफेक्ट बना था। आप इस रेसिपी को बनाएं तो अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।